हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई बिहार एसएससी की टेस्ट सीरीज़ आई है उसके टेस्ट नंबर 3 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके साथ साथ हमारे चैनल पर प्लेटफॉर्म की भी टेस्ट सीरीज़ कराई जा रही है बिहार एसएससी के लिए, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सिंगापुर से। वित्त वर्ष 2021-22 में सिंगापुर से सबसे अधिक एफडीआई 83.57 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है और इसके बाद सर्वाधिक एफडीआई अमेरिका तथा मॉरिशस से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इक्वाडोर। इक्वाडोर दुनिया का पहला देश है जिसने हाल ही में वन्य जीवों को कानूनी अधिकार दिया है और इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिला की स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है और एक जिला एक उत्पाद नामक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है और इसकी ऊंचाई 467 मीटर होगी। नेक्स्ट है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 46वां। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है जबकि पहले स्थान पर नॉर्वे है। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत को अमेरिका और चीन के पश्चात विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संगीता सिंह को। संगीता सिंह को सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने जेबी महापात्र का स्थान लिया है। सीबीडीटी की स्थापना 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिताली राज। भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं जिन्होंने 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लिया है, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 और 2022 में। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का तथा सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है जबकि लीची एवं मखाना के उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूएनएफपीए के द्वारा। वर्ष 2022 में यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है और इस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बराबर। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार बराबर है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकंड होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग p इज इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान m इंटू वेलोसिटी वेग, ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 0.25 इज इक्वल टू 100।
नेक्स्ट है एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ एक से हमेशा कम होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जिसमें आयास आलंब एवं भार के बीच हो। यदि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से कम होता है तो आलंब एवं भार के बीच आयास होता है। नेक्स्ट है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मैक्स प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था। डी ब्रोगली ने तरंग यांत्रिकी सिद्धांत, मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी और हेनरी बैक्वेरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट है एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा। एक अर्धचालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है। शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा होल्स की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आवृत्ति। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति नहीं बदलती है और यह एसी परिपथ में वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वैतीकरण के कारण। जल की सतह पर तेल की परत का रंगीन दिखाई देना वैतीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लार ग्रंथियाँ। लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं टाइलिन और लाइसोजाइम। और टाइलिन जो है वो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है और लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगला प्रश्न है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हेलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। यह कथन गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है विषाणुओं में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कोशिका भित्ति की मौजूदगी। विषाणु की प्रमुख विशेषताएं हैं विषाणुओं में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये किसी जीवित कोशिका में पहुंचकर ही सक्रिय होते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। इसमें डीएनए या आरएनए की मौजूदगी होती है और इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो किसके द्वारा होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जीवाणु के द्वारा। ट्रेकोमा एक संक्रामक रोग है और यह क्लैमाइडिया ट्रेकोमाइटिस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन होता है। ये कथन गलत है। पपीते के पीले रंग का कारण कैरिका जैंथिन वर्णक होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है। ये सही है। सेब का लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है। ये सही है। लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सेसिन है। ये भी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पोमोलॉजी फलों की खेती और जेरोटोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन, ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है पोषवाह फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। फ्लोएम एक संवहनीय ऊतक है जो पौधे के हरे भागों से पौधे के बाकी हिस्सों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान तैयार कार्बनिक यौगिक को स्थानांतरित करता है और जाइलम के द्वारा पौधे अपनी जड़ों से जल और खनिज को अवशोषित करते हैं और पौधे के तने, पत्तियों, फूलों एवं बाकी हिस्सों में पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सेंट्रोमियर। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है।
और क्रोमैटिड डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, गर्भनाल। भ्रूण को एक विशेष ऊतक गर्भनाल की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, WTO। विश्व व्यापार संगठन ने कृषि सब्सिडी को एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में विभक्त किया है और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, तारापोर समिति का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता। वर्ष 1997-98 के बजट में पूंजी खाते के संदर्भ में मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाने पर विचार करने के लिए तारापुर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, RN मल्होत्रा समिति। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत अप्रैल 1993-94 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA की स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, YV रेड्डी समिति। 1998 में मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन हेतु सुझाव देने के लिए RBI के पूर्व गवर्नर YV रेड्डी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष से लागू किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, वर्ष 2000। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी और इसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले BPL परिवारों में से सबसे गरीब परिवारों को शामिल किया जाता है। 34 से लेकर 107 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, Mg यानी कि मैग्नीशियम। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक सक्रिय होने के कारण अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं और दिए गए तत्वों में से केवल मैग्नीशियम ही सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। नेक्स्ट है, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ऊर्ध्वपातन विधि यानी कि सब्लिमेशन द्वारा नौसादर और नमक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है और नौसादर का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। नेक्स्ट है, प्रोटॉन पर आवेश होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। प्रोटॉन पर +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश होता है और इसी के विपरीत इलेक्ट्रॉन पर ये माइनस में होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है वो एक विद्युत उदासीन कण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, NaCl। सोडियम क्लोराइड में दोनों तत्व Na व Cl की संयोजकता एक है, अतः इसका तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है। नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंद ऑक्सीकरण के कारण। श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील होने के कारण वायु के ऑक्सीजन के साथ मंद गति से अभिक्रिया करके दीप्त होता है। नेक्स्ट है, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा से। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन रासायनिक ऊर्जा से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहे के विष के रूप में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड ये हो जाएगा हॉर्न सिल्वर। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है और फिलोसफर वुल ये जिंक ऑक्साइड होता है। ठीक है, ZnO।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, और बाकी सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइस कोर। आइस कोर जो है वो किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है, जो कि जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1974 ईस्वी में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में लागू किया गया था, और इसे वर्ष 1988 ईस्वी में संशोधित किया गया है। नेक्स्ट है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पॉलीमर से। पॉलीथीन जो है वो एथिलीन यानी कि C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है, और पॉलीथीन में एथिलीन के अणु इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैनचेस्टर में। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, और चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटबॉल से। फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है, और नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूटन। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक हैं न्यूटन। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियना में। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है, और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अहिंसा। गांधी जी के विचारों में अहिंसा को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। नेक्स्ट है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रनाडे यानी कि MG रनाडे ने। 1870 ईस्वी में MG रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अजात शत्रु को। हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था, और इसी के शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, और महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और प्रथम बौद्ध संगति में ही आनंद ने सुत्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मगध। मगध में राजतंत्र था। नेक्स्ट है, सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर के। सर टॉमस रो तथा हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में भारत आए थे, और सर टॉमस रो ने जहांगीर से भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1940 ईस्वी में। 22 से 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी।
नेक्स्ट है अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचायत के द्वारा पहली बार अछूतों के लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया था और इससे पूर्व इस तरह की सुविधा केवल मुस्लिमों के लिए थी। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ की थी और यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में की गई थी। ह्वेनसांग इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा की है और बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद तथा उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना था और इस समाज ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांडों का विरोध किया था। नेक्स्ट है विश्व ग्लोब का निर्माता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मार्टिन बैहम। और अनेकजी मेंडर जो है ये विश्व मानचित्र का निर्माता है और हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और ऐसी स्थिति को उपसौर कहा जाता है और पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है और ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और लिग्नाइट कोयला ये सभी अवसादी चट्टान है और क्वार्टजाइट का निर्माण बलुआ पत्थर के कायांतरण से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस तरंग। एस तरंग को सेकेंडरी वेव कहते हैं और ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है और ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अलास्का को रूस से अलग करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेरिंग स्ट्रेट, यानी कि बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का को रूस से अलग करता है। जिब्राल्टर ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। डोबर जलडमरू मध्य ये ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है और फ्लोरिडा जलडमरू मध्य ये फ्लोरिडा यूएसए को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। नेक्स्ट है म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र की। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसके अलावा कामेंग, मानस आदि भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा झील केरल में नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुलिकट। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और लोगों की हिस्सेदारी, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है और संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीजी खेर की अध्यक्षता में। 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था, जिसने 1956 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैधानिक अधिकार। भारत में मत देने का अधिकार वैधानिक अधिकार है और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। नेक्स्ट है, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। बोहरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए 1993 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा के द्वारा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के द्वारा राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।